नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका यूपीएसआई की क्लास में, जिसमें आज हम करेंगे पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 102 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की थ्योरी करेंगे और उसके बाद जो भी प्रस्तावना से यूपीएसआई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। उद्देशिका। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान के प्रारंभ में सामान्य रूप से एक प्रस्तावना दी गई है जिसके द्वारा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका को संविधान का सार माना जाता है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को और यह पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जो अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उत्तरत है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह संविधान की प्रस्तावना है। जैसा प्रस्तावना के उद्देश्य है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्यों का विवरण। दूसरा, भारत के समस्त नागरिकों के लिए प्रावधान, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, जिनमें प्रतिष्ठा और अवसर, यानी असमानता है 2 प्रकार की, जिनमें प्रतिष्ठा और अवसर की। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यह बंधुत्व। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। बेरुवारी यूनियन मामले में 1960। तो बेरुवारी मामले 1960 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु यह सहमति प्रकट की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है। तो प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को समझते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। जैसे उद्देशिका की शब्दावली, तो पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय गणराज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं विदेशी नीति निर्धारित करने तथा किसी भी देश के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया,
तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत धर्म के मामले में न धर्म विरोधी है और न ही धर्म का प्रचारक, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट समाजवादी सोशलिस्ट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवाद से अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। इस समाजवाद की भावना उद्देशिका की आर्थिक न्याय की धारणा और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही विद्यमान है। उद्देशिका में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया है, जैसे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन, यानी जहाँ पर जनता शासन करते उसे कहते हैं लोकतंत्र। भारत में जनता या लोक शासन सत्ता के अंतिम स्रोत है। सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। ऐसा गणराज्य रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राजाध्यक्ष या सर्वोच्च शक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि भी ही हो सकता है और सभी सार्वजनिक पद पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। भारत में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य रोकता है। जैसे आर्थिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है कि लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। भारत के संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। बंधुता। प्रस्ताव ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प प्रदान किया गया है। अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अतः राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। यानी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो एक बार हो चुका है 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। N.A. पालकीवाला ने संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। अर्नेस्ट बॉर्कर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। यह सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। तो नेक्स्ट है UPSC एग्जाम में पूछे गए प्रस्तावना से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणराज्य, स्वतंत्रता, गणतंत्र या धर्मनिरपेक्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या संप्रभुता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समानता। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3, 5, 1, 8। तो उद्देशिका में अब तक संशोधन हो चुका है 1 बार। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या भारत का उच्चतम न्यायालय?
तो इसका आंसर भारत की जनता। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारत संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? के.एम. मुंशी, सर अर्नेस्ट बॉरकर, N.A. पालकीवाला या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो इसका आंसर है N.A. पालकीवाला। जैसे उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, या भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है? तो लिया गया रूसी क्रांति से। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आंसर है बंधुता, ऑप्शन सी। भारत संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो इसका नाम है 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द पद जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो इसका आंसर है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो क्या था? के.एम. मुंशी ने। निम्न से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है बेरूबारी संघ मामला। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका आंसर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। निम्न से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बंधुता, न्याय, गणराज्य, अखंडता? तो नहीं है अखंडता। निम्न से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समानता, संघवाद, गणतंत्र या बंधुता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संघवाद। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो इसका आंसर गणराज्य। निम्न से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन बी, साम्यवादी। भारत संविधान में निम्न से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो नहीं है महासंघ। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभु। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारत संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1976 में। भारत संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो न्याय की अवधारणा ली गई है रूसी क्रांति से। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर 1976 में। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। के.एम. मुंशी द्वारा निम्न से किसे हमारे सहप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उद्देशिका। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, निम्न से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया?